के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आज मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ मुजफ्फरनगर गांव तिगाई से। आज एक ऐसे गांव लेकर चलेंगे जिस गांव में जैविक खेती की बात करेंगे। एक ऐसे गांव लेकर चलेंगे जिस गांव के किसान जागरूक होकर जैविक खेती पर काम कर रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा सफर जो है वो थोड़ा सा बाकी है। इस रास्ते से आपको गांव तक का सफर तय करना है और जानना है कि इस गाँव में क्या क्या खास बातें हैं। इस गाँव के जरिए ये समझना है कि क्या जरूरी है जैविक खेती करना और क्यों जरूरी है जैविक खेती करना और कितने हमारे किसान जो है जैविक खेती कर रहे हैं। तमाम वो चर्चा होगी, तमाम वो बातें होगी। आपको भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनना होगा। चलिए हमारे साथ। तो आज की चर्चा मुजफ्फरनगर, और आपको हम बता रहे थे कि गांव चल रहे हैं, गांव में पहुंच चुके हैं। किसान भाइयों के पास हम आ गए हैं और हमारे किसान भाइयों के जो चर्चा है उसके लिए चौपाल जो है लग चुकी है। तमाम हमारे यहाँ पर किसान भाई बैठे हुए हैं, किसान महिलाएं भी हैं, हमारे साथ अधिकारी भी बैठे हुए हैं। जो आज चर्चा है वो जैविक खेती पर होने वाली है। तो एक बार हमारे किसान भाई अपने आप के लिए भाई जोरदार तालियां बजा दी जाए। बहुत स्वागत, बहुत वेलकम आपका। तो ये तालियां जो है अपने आप के लिए हैं और इसलिए है कि हम जागरूक हो गए हैं। अब किसान भाइयों ने ये भी ठान लिया है कि अब जो खेती करनी है वो जैविक खेती करनी है। क्यों करनी है इसके बारे में जानकारी लेंगे और जैविक की तरफ हमारे किसान भाइयों का रुझान कितना बढ़ रहा है इसको जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारे साथ अधिकारी हैं उनसे ही जान लेते हैं सबसे पहले कि जैविक खेती कितना जरूरी है और आज के समय में क्यों जरूरी है। क्या नाम है आपका? यतीन सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर। जी सर, अधिकारी होने के नाते सबसे पहली जानकारी जो हमारे किसान भाइयों को ये दीजिए कि आज के समय में जैविक खेती की जरूरत क्यों पड़ रही है। चूँकि रसायनों के अनादम प्रयोग से जिस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और जो है हमारी मृदा दिन पर दिन जो है उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो आज इसकी इतनी मांग है कि आज किसान भाई न केवल कि पूरा देश जो है इस बात के लिए स्वीकार कर रहा है कि आज हमें जैविक खेती की आवश्यकता है। जिस प्रकार से किसान की खेती में लागत बढ़ी है, जिस प्रकार से रसायनों का अनादम प्रयोग से मानव स्वास्थ्य और पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, इसके लिए जो है बहुत ही अति आवश्यक है आज की पर्यावरण के लिए। जी, तो आपकी क्या भूमिका बनती है हमारे किसान भाइयों को जैविक खेती की तरफ ले जाने की? किस तरह से आप उनको जागरूक करते हैं? जैविक खेती के लिए हमारे कृषि विभाग की तरफ से भी किसानों को जागरूक करने के लिए मेले और गोष्ठियों के माध्यम से जन जागरूक अभियान चलाया जाता है। रबी में, खरीफ में, जायद में, इसके अलावा विभिन्न स्टेजों के मेलों के माध्यम से किसानों को जो है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये है कि मुजफ्फरनगर में इस वर्ष हम लोग जो है गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव हैं और इसके अलावा हिंडन नदी और हमारी काली नदी के किनारे के गाँव में जो है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जो है किसानों के खेतों पर क्लस्टर बनाकर जो है प्रदर्शन कराए जाएंगे, गोष्ठियाँ कराई जाएंगी और जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जी चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तालियां भाई हमारे अधिकारियों के लिए। अधिकारियों की जो भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि वो खेतों में पहुंचते हैं, किसानों के बीच पहुंचते हैं। और मौसम का बदलाव ऐसा है कि आप देखिए इस वक्त हम किसान भाइयों के गांव में हैं और गांव में एक ऐसी चौपाल में बैठे हुए हैं जहां हमारे किसान भाई भी साथ बैठे हुए हैं, लेकिन किसानों से ही जान लेते हैं। जी सर, खड़े होइए। क्या नाम क्या आपका? नमस्कार, मेरा नाम पूरन सिंह, चेयरमैन, गांव तिगाई, जिला मुजफ्फरनगर। मतलब आप चेयरमैन साहब हैं? भूतपूर्व। तो आपकी भूमि, अच्छा भूतपूर्व है, तो आपकी भूमिका ज्यादा बन जाती है हमारे किसानों को जागरूक करने की। तो आप क्या मानते हैं, जैविक खेती करनी चाहिए या नहीं? जैविक खेती तो बहुत ज्यादा करनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अब से पहले जो हमारे दादा बुजुर्ग थे उनकी उम्र 100 साल थी, कभी 95, 105, लेकिन कॉमन जो उम्र थी वो 100 साल थी। उसके बाद नेक्स्ट पीढ़ी जो आई 80 साल रहेगी। उसके बाद आज का सर्वे जो है इस सरकार का 66 साल का है और इसके और 10-20 साल कम होने के बाद अब बच्चों के अंदाजा लगा लो कि कितनी उम्र होगी। ये पेस्टिसाइड का ही कारण है, इससे बड़ा कोई कारण हो ही नहीं सकता।
इस वजह से जैविक खेती करनी बहुत जरूरी है। और आप कौन सी खेती करते हैं? जी। मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ जैविक की, और हमारा पूरा गांव, एक टीम भी रहती है यहाँ जैविक खेती की, वो भी जैविक खेती कराना चाह रही है। और हमारा कम से कम भी 40% गांव, आसपास के गांव भी 40% गांव जैविक खेती पर निर्भर है। अच्छा, सरकार की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। मौजूदा सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुँचती हैं? मौजूदा सरकार की योजना तो नहीं, हम तो खुद कार्यकर्ता हैं इसमें, पूरी मेहनत कर रहे हैं जैविक के बारे में, पूरी जो है सरकार को भी जहर मुक्त अभियान के तहत काम कर रहे हैं। तो आपका मानना है कि जहर मुक्त खेती होनी चाहिए? मुक्त खेती जरूर करनी चाहिए। जी, चलिए बैठिए। बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। अगर आप जागरूक हैं तो हमारे किसान भाई भी जागरूक होंगे, और भी किसान भाई हैं उनसे जानते हैं। जी सर, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, जी। पिता का नाम ईश्वर सिंह, गांव मुबारकपुर तिंगाई। अच्छा मनोज जी, आप भी खेती करते हैं? हाँ जी। खेती पे सबसे जरूरी सवाल ये बन जाता है कि आजकल की बार बार जो डिमांड है या फिर हमारी सरकार की जो मांग है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती करें, रासायनिक मुक्त खेती करें, जहर मुक्त खेती करें। तमाम नामों से हमारी खेती को नाम दे दिए गए हैं। आप कौन सी खेती करना पसंद करते हैं? फिलहाल तो जहर मुक्ति होनी चाहिए जी। जहर मुक्त खेती से ही जान बचेगी, नहीं तो जान नहीं बचेगी। आपको क्यों लगता है कि जहर मुक्त खेती होनी चाहिए और बहुत जरूरी है? भाई बीमारी इतनी बढ़ रही है, केमिकल जो आ रहे हैं ये, इनसे बहुत नुकसान हो रहा है शरीर को, इसलिए। जी, तो आप जहर मुक्त खेती करते हैं? हाँ, 2-3 बीघे लगा रखी है मैंने भी। जी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव लेकर। भाई एकदम तो नहीं होने की, सहज सहज ही होगा। ताऊ जी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? आत्माराम। आत्माराम जी। हाँ, क्या करते क्या आप भी? मैं तो खेती करता हूँ छोटी छोटी, कितना बीघा जमीन है आपके पास? 4-5 बीघे बस। और उसमें इस बार क्या लगाया आपने? यही लगा रखा जी, गन्ना। अच्छी है फसल? हाँ ठीक है फसल। अच्छा, उसमें जो आपने गन्ना लगा रखा है, खाद जो होती है वो बाजार से लाकर देते हैं या घर की? गोबर का खाद ज़्यादातर। बताएंगे आप गोबर की खाद किस तरह से आप बना कर देते हैं? गड्ढे में डाल के गोबर को इकट्ठा करके साल भर बाद खेतों में डाल देते हैं। और फिर उसमें खेतों में छिड़का? नहीं, खेतों में डाल करके बखेर के बांध कर देते हैं उसका। अच्छा, जो आप गन्ने में आपने खाद दी है, आपने कहा कि गाय, देसी गाय की गोबर की है, गड्ढे में डालकर फिर तमाम चीजों की मिलावट करके, यानी देसी खाद, तो उससे कितना बदलाव आपने देखा अपनी खेती में? नहीं, हम तो पहले से इसी का काम कर रहे हैं जी। इसका मतलब आपका गन्ना जो है शुद्ध प्राकृतिक है। एकदम। तो डिमांड तो फिर आपके खेत में और ज्यादा बढ़ने वाली है। बैठिए आप। तो आजकल की मांग जो है शहरों में भी यही है कि प्राकृतिक खेती कौन कर रहा है, जैविक खेती कौन कर रहा है। उनसे किसानों को वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आजकल मार्केट आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि अब समझदारी इसी में ही है कि आपको अच्छा खान पान बहुत जरूरी है करना। जी, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? नाहर सिंह तिगाई जी। आप बताइए, जैविक खेती के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? जैविक खेती है जी, जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं उससे हमारे शरीर को भी नुकसान होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। जैविक खेती करने से उर्वरा शक्ति भी हमारी बढ़ेगी और हमारा स्वास्थ्य भी जो है ठीक रहेगा। तो आप ये भी बताइए, क्या आपने ये शुरुआत की है? हाँ, थोड़ी शुरुआत की है जी। जी। हाँ जी। आपने कहाँ से सीखा कि जैविक खेती जरूरी है, प्राकृतिक खेती जरूरी है? क्योंकि हमारे गांव में काफ़ी लोग जो है जैविक खेती करते हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं, तो धीरे धीरे जो है उसके अनुसार अमल में ले आए अपना आपको भी। जी, तो ऐसी चौपाल जब लगती है तो चर्चा यही होती है कि खेती कौन सी करनी चाहिए? हाँ, जैविक खेती करनी चाहिए, यही चर्चा होती है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूल सिंह है जी। फूल सिंह जी, कितनी उम्र हो गई है? 90। दादा ने 90 पार कर लिया है, क्योंकि असर जैविक खेती का ही हो सकता है। आज के समय में मुझे लगता है जैविक खेती होनी चाहिए। अब आप बताइए, जैविक खेती कितनी जरूरी है? जरूरी तो बहुत है और बहुत अच्छी ढाल करनी भी चाहिए, और अच्छे खान पान के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी करना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है, जिसके द्वारा 2 बीघे जमीन है, 4 खाने वाले घर में, वो जैविक खेती करके वो खावा कहाँ से? परेशानी अभी तो किसानों को। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जिसके पास 2 बीघा जमीन है वो 90 की उम्र ना पार करे? आप ऐसा इशारा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, वो 90 की साथ करने के लिए आप उनको ये कहिए कि मेरी जितनी उम्र पानी है तो आप जैविक खेती करिए, प्राकृतिक खेती करिए, तभी वो आपकी उम्र को ला सकते हैं, पा सकते हैं। जी हाँ, अच्छा खान पान करोगे, देसी अनाज खाओगे, देसी गुड़ पान करोगे, तो वो उम्र आपकी होगी। अपने आचरण को सुधारो जी। और आप बताइए, आप कौन सी खेती करते हैं? जो गन्ने की पैदावार है, घर जोगे गेहूँ पोले में, और क्या। अच्छा, गन्ने की पैदावार है। गन्ने की खेत में आपने खाद घर की है या बाहर से मार्केट से लाते हैं? मार्केट से भी लाए हैं, और रासायनिक जो खाद है वे भी इस्तेमाल करें। तो आप हमारे देशवासियों को, किसान भाइयों को क्या कहना चाहें, कैसा खान पान होना चाहिए? अच्छा खान पान करो, देसी ढंग से करो सारा।
चलिए बहुत धन्यवाद। बैठिए आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देसी खान पान होना चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए, ये हमारे फूलचंद जी का कहना है, क्योंकि 90 की उम्र पार कर ली है। इनका कहना है कि देखिए धीरे धीरे जो बदलाव हमने ही किया है, अब हमें ही उसे बदलना है। हमारी 60 से पहले की जो पीढ़ियां थी, 1960 से पहले, आप देखिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, चीजें बदलती गई, और आज हम खुद ही कोशिश कर रहे हैं, यहाँ बैठकर ये चर्चा की जरूरत पड़ गई कि वापसी दौर उसी को लेकर आना है। जी आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है और गांव मुबारकपुर तिगाई का रहने वाला हूं, और मैं खेती करता हूं। और पहले रासायनिक खेती ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, और अब जैविक खेती की तरफ चल रहे हैं। और जैविक खेती से स्वास्थ्य भी सही है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं आज के समाज में देखते हैं, हमारे घर पे ही, हमारे गाँव में हमारी माँ को 100 साल से भी ऊपर है, कोई दवाई नहीं खाई, अब भी नहीं खा रही। और आज का स्वास्थ्य का आदमी 40-50 साल तक दवाई खाते खाते ही दी एंड हो जाता है। और जैविक खेती की हमारी बहुत ज़रूरत है। जब तक जैविक खेती का इस्तेमाल नहीं करेगा, जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं कि हर किसान, सभी जो भी मिलते हैं, कि भाई जागरूक खेती के लिए जैविक खेती का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक जैविक खेती नहीं करोगे, जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, बीमारियाँ बढ़ेगी। तो चलिए वक्त हो गया है आज की चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं, और आज की चर्चा जैविक खेती पर। तो और जानते हैं जैविक खेती को लेकर किसान भाइयों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित ग्रेड है, मैं शाहबाजपुर तिगाई से हूं। और सबसे पहले मैं किसान भारत की टीम का अपने गाँव में और गाँव वासियों की ओर से स्वागत करना चाहता हूँ। और आप ये बताइए, सबसे पहले आदमी सब अपने सॉफ्ट टारगेट की तरफ जाता है। अब जैविक करनी चाहिए, लेकिन रसायन बाजार में सॉफ्ट टारगेट है, रसायन जैविक का तो कोई सॉफ्ट टारगेट हमारे बाजार में उपलब्ध नहीं है ना। कहाँ से लाएं जैविक के लिए? सिर्फ गोबर के खाद से हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हम खेत में सिर्फ गोबर लगाते हैं तो कुछ नहीं होना है, उसके साथ हमें पेस्टिसाइड भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वो उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से मिलेगी? अरे हमारे अधिकारी जी से मेरा सवाल है, क्या संसाधन क्या है, कैसे होगी, कहाँ से हमें सामान मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ, किसके पास जाएं हम लोग? सब चाहते हैं, यहाँ किसी के पास कोई है सामान उपलब्ध? चलिए बेटी, मैं एक सवाल का जवाब ले लेती हूँ कि सब चाहते हैं जैविक खेती करना, लेकिन जैविक खेती की शुरुआत कैसे करें और कहाँ से करें? जी सर। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ विकास खंड स्तर पर एक कृषि रक्षा इकाई स्थापित है और विभिन्न पारिस्थितिकीय कीट रोग परियोजना के अंतर्गत किसान भाइयों के लिए 75% अनुदान पर बायोपेस्टिसाइड बायो एजेंट उपलब्ध है,
जिसमें ट्राइकोडर्मा बेवेरिया बैसियाना, जो किसान भाई चाहे भूमि शोधन, बीज शोधन या फसलों पर, खड़ी फसलों पर इस्तेमाल करने के लिए मुख्यतः जितनी सब्जी वाली फसलें हैं, हम लोग अगर उसमें छिड़काव करते हैं तो उससे न केवल फफूंदीनाशक का काम करते हैं बल्कि वो कीटों के भी रोकने के साथ साथ जो है पर्यावरण का भी फायदा होता है। और पर्याप्त मात्रा में विभाग के पास है, जो किसान भाई चाहे 75% अनुदान की व्यवस्था है सरकार की तरफ से। बायो पेस्टिसाइड, बायो एजेंट आज की डेट में भी जो है किसानों के लिए उपलब्ध है। जी चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो ये जानकारी ऐसी है कि आपको डिजिटल बनना पड़ेगा, हमारी जैसी चौपाल चर्चा में बैठना पड़ेगा, और आपने इसे तामझाम का नाम देकर बहुत छोटा शब्द कह दिया है। हमें जागरूक करने के लिए आप तक आना पड़ता है, कई किलोमीटर की दूरियां तय करके। उस दूरियों को आपको कहीं ना कहीं बड़े व्यक्तित्व के भाव से देखना पड़ेगा। और भी हमारे साथ किसान भाई हैं, उनको जानते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जी सर, खड़े होइए, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार मैडम। आप क्या करते हैं? मैं भी खेती करता हूँ जी। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। तो आज हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो क्या जैविक खेती के बारे में जानकारी रखते हैं आप? जी मैडम, जानकारी है कि हमें रासायनिक खेती बंद करके जैविक खेती करनी चाहिए। हाँ। जी। तो क्या इसके बाद आपने ये शुरुआत की अपने खेतों में? जी मैडम, धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं और आगे देखकर और ज़्यादातर लोगों को ये बोल रहे कि जैविक खेती करिए। अच्छा, जितने बीघा में भी आपने जैविक खेती शुरू की, उसमें और रासायनिक खेती में आपने उस खान पान का स्वाद में कोई बदलाव देखा? हाँ मैडम, स्वाद में बदलाव है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है फिर। जी। और उसकी मांग भी मार्केट में ज्यादा है? अरे मांग बढ़ रही है मैडम उस चीज़ की। जी। अच्छा, क्या कहेंगे जो मौजूदा सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंच रही है? हाँ मैडम, पहुंच रही, धीरे धीरे तो सभी जगह जा रही है। आपने कभी लाभ लिया? जी, ले रहे हैं लाभ, तो सभी लोग ले रहे हैं उसके लाभ। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग लाभ ले रहे हैं तमाम योजनाओं का, और योजनाओं के बारे में अगर जानकारी और ज़्यादा मिलती रहेगी तो तमाम योजनाओं का फायदा भी हमारे किसान भाई लेते रहेंगे। जी सर, जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? आनंद, नमस्कार जी, आनंद वीर सिंह, ADOPP खतौली। तो आनंद जी, आपकी क्या भूमिका है हमारे किसान भाइयों को जागरूक करने की, जैविक खेती करने की? हम लोग स्तर पर इंचार्ज हैं यहाँ इसके कृषि रक्षक इकाई के, और हमारे यहाँ बेसन आता है किसानों के लिए, ट्राइकोडर्मा आता है, और जो सबको 75% छूट पे मिलता है। उस पर 2 हेक्टेयर पर 500 रुपये तक की छूट है किसान के लिए। और उसमें जो बेसन है वो सफ़ेद सुंडी और दीमक, उनके लिए सब कारगर दवाई है। कोई खर्चा नहीं, 100 रुपये में 1 हेक्टेयर का जुगाड़ हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, बहुत सस्ता जो सिस्टम। ये 100 रुपये की दवा लेने के लिए उन्हें किसानों को कहाँ तक आना पड़ेगा? ब्लॉक स्तर पर कृषि इकाई है हमारी। अच्छा। हाँ जी। नहीं, कुछ किसान भाइयों को जानकारी नहीं है, वो आपको सुनकर सबको यहाँ सब जानते हैं जी, व्यक्तिगत। अच्छा। हाँ जी। आप अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप कि आपकी जो जागरूकता की भूमिका होती है कि किस प्रकार से, क्या ऐसी गोष्ठी लगती है, चर्चा होती है? मैं एक किसानों का ग्रुप बना रखा है जी, 512 मेंबर है उसमें। सभी को जो भी जानकारी है वो व्हाट्सएप के माध्यम से देता हूँ, और समय समय पर स्टेटस में व्हाट्सएप पे लगाता रहता हूँ। सोशल मीडिया ज़्यादा प्रयोग करता हूँ किसानों का, डिजिटल किसान बना रहे हो ज़्यादा। क्या बात है, आप डिजिटल किसान? हाँ जी, हाँ जी, सभी मुझे हर ब्लॉक में, यहाँ 112 गाँव हैं, सब गाँव के किसान जानते हैं। अच्छा। हाँ जी, A to Z। देखिए, बहुत धन्यवाद। तो डिजिटल किसान बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, फ़ोन में, मोबाइल में, व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए, और किसानों को जोड़कर उन्हें जागरूकता की जो भूमिका है वो हमारे सर यहाँ पर बहुत अच्छी निभा रहे हैं। जी सर, आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद राठी, ग्राम सरवट, मुजफ्फरनगर से हूँ जी। जी प्रमोद जी, जैविक खेती के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, और आज की जो चौपाल है वो हमारे किसानों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से जानना कि जैविक खेती क्यों ज़रूरी है। क्या जैविक खेती आज के समय की सबसे ज़्यादा मांग है, या इसे कुछ किसान भाई कहते हैं कि ये मजबूरी है? आप इसे क्या नाम देंगे? नहीं, मजबूरी नहीं है, यह समय की डिमांड है मैडम। अगर जैविक खेती नहीं करेंगे तो हमें मरना पड़ेगा। जैसे ताऊ जी 90 साल के हुए, हम लोग 60 साल में ही मर जा रहे। कारण ये हो रहा है हम पेस्टिसाइड खा रहे और मर रहे। ऐसी दवाइयाँ थी पहले कि वो असर 10 दिन रखती थी। जैसे एक डाइक्लोरास की हम बात करें, डाइक्लोरास सब्जी में इस्तेमाल करने से वो 12 या 24 घंटे में असर खत्म हो जाता था। आज साइपरमेथ्रिन डाल ले, 15 दिन असर रहता है, और लिया करके हम तोड़ के खाएं तो 15 दिन तक का तो जहर ऑलरेडी उसमें बच गया। अगर 4 दिन उसे रखें भी तब भी उसमें 10 दिन का जहर है, भी बैलेंस है। तो मैं तो कभी भी मतलब रसायन डालता नहीं खेती में, मैं नहीं डालता बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल अपनी जो है ट्राइकोडर्मा बेवेरिया वगैरह डाल के खेती करता हूँ।
मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूँ, मेरे पास लगभग 500-600 गज का एक प्लॉट है, उसमें मैंने नींबू के 50 पेड़ लगा रखे, लगभग 40 पेड़ मैंने अमरूद के लगा रखे, और अपनी सब्जियां मैं खुद पैदा करता हूँ, कोई रसायन इस्तेमाल नहीं करता, जैविक इस्तेमाल करता हूँ हमेशा। जी बहुत अच्छी जानकारी बैठिए। तो सुना आपने हमारे किसान भाइयों को कि क्यों जरूरी है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, और ये किसी के कहने से नहीं करनी है, ये आपको खुद को समझना है कि आज के समय की सबसे ज्यादा डिमांड है। सरकार क्या कह रही है, क्यों कह रही है, उस बात को एक बार के लिए किनारे रख देना है और ये देखना है कि हमें हमारे परिवार को बचाना है तो जैविक खेती करना है, और हमें आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी जमीन देनी है तो जैविक खेती करना है। बाकी सारी चीजें बाद के लिए बच जाती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। क्या प्रमोद जी, आप जैविक खेती करते हैं? हाँ जी। क्या बात है, आपने तो हाँ भरी, मतलब आप शुरुआत कर चुके हैं। हाँ जी, 2 साल हो गए हैं। तो कहाँ से जानकारी मिलती है? हमारे यहाँ पे वो बना रखा है ऑफिस, तो वही गांव में आते हैं, वो पेस्टिसाइड भी देते हैं वो। अच्छा, एक सवाल है, क्या कहना चाहेंगे तमाम किसान भाइयों को, जैविक खेती करना चाहिए या नहीं? हाँ, करनी चाहिए जी, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह है और मैं जैविक खेती करता हूँ और तिगाई का रहने वाला हूँ। जी, मैं 3 साल से खेती कर रहा हूँ और पूर्णतया जैविक खेती कर रहा हूँ, और इस पर अपना निष्कर्ष भी निकाल रहा हूँ कि इसमें क्या क्या बीमारी कैसे कैसे आती है। इसी पे मैं अपना विश्लेषण करता रहता हूँ और किसान भाइयों को जैविक खेती के बारे में भी पूर्णतया जानकारी देता रहता हूँ। मैं ब्लॉक और कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाता रहता हूँ और वहाँ से कृषि वैज्ञानिकों के परामर्श भी लेता रहता हूँ और किसानों को उसके बारे में जागरूकता फैलाता रहता हूँ। मैं पूर्णतया जैविक कर रहा हूँ और अच्छी कर रहा हूँ, जिससे अपने स्वास्थ्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। जी, अच्छा, कितने किसान भाई हैं जो आपके साथ जुड़कर इस भूमिका में साथ दे रहे हैं, जिस तरह आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? क्या और भी हमारे किसान भाई हैं ऐसे? हाँ, मैं कम से कम भी 15-16 गाँव में घूम चुका हूँ। इस समय अपने पड़ोस के गांव में जागरूकता फैला रहा हूँ और काफ़ी हद तक वे धीरे धीरे कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम आएंगे, जैविक खेती अपनाएंगे और अपने को स्वस्थ बनाएंगे, देश को स्वस्थ बनाएंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम अजय है और मैं 2 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। लेकिन जैविक खेती करनी चाहिए, पेस्टिसाइड करने से जहर ज़्यादा फैल रहा है और उसको बचाना चाहिए आदमी को। अच्छा, ये बताइए, जैविक खेती में फ़ायदा है या नहीं? नहीं, जैविक खेती देखो एकदम करने से तो नुकसान है थोड़ा, लेकिन फ़ायदा तो है ही कि जहर से बच जाते हैं बस। जो खाद है वो आप घर पर ही बनाकर डालते हैं? नहीं, देखो खाद तो वही गायों का गोबर डालते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद। जी, मोहम्मद जी, ये बताइए, खेती बाड़ी करते कि नहीं करते? नहीं करते हैं जी। कौन सी खेती करते हैं आप? यही करते हैं जो सब किसान करते हैं यहाँ पे, गन्ना वगैरह। रासायनिक खेती करते हैं या जैविक खेती? नहीं, रासायनिक करते हैं जी। जैविक पर लगने वाले हैं। पिछले साल डाला था मैंने जैविक खाद, जो वे दे गए तो उससे फायदा हुआ। फायदा हुआ? फायदा हुआ जी। तो अब आपने क्या सोचा, जैविक खेती करनी है? जैविक ही करेंगे जी, जब हमारे किसान भाई करेंगे तो हम भी करेंगे। हमें तो बताने वाले भी तो यही हैं, जैविक खेती के बारे में बताने वाले भी यही, लाके भी यही देते हैं हमको। आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ जब एक बार आपने जैविक खाद डाली? हाँ, उससे फायदा हुआ जी, उससे फायदा हुआ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जो हमारे किसान भाइयों का आप सुन रहे थे, जैविक खेती पर हम बात कर रहे थे और तमाम किसान भाइयों का कहना है कि देखिए, जैविक खेती हम कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जैविक खेती की ओर बढ़े। ज़्यादा बड़ी शुरुआत नहीं, लेकिन शुरुआत ज़रूर करें, और वो शुरुआत कहीं ना कहीं हमें घर से ही करनी पड़ेगी। तमाम चर्चाओं से ये देखा कि हमारे किसान भाई जागरूक हैं, समझदार हैं और अधिकारियों से जानकारी लेकर अपनी खेती में, अपनी ज़मीन में बदलाव लेकर आ रहे हैं। वो बदलाव कहीं ना कहीं देश के हित में है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारी चर्चा यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।